अतुल सुभाष ने तो इसलिए ख़ुदकुशी की थी कि उसको परेशान करने वाले उसके ससुराल के लोग थे, लेकिन जौनपुर के मनोज को परेशान करने वाले उसके अपने खून ही थे, उसकी अपनी माँ, उसका अपना सगा बड़ा भाई। परिवार परेशान है, रो रो के बुरा हाल है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज की पत्नी नैन्सी। जानेंगे कि आखिरी दिनों में मनोज की क्या दशा थी। आप मनोज की पत्नी हैं, आखिरी दिनों में मनोज की क्या दशा थी, क्या आपकी बात होती थी? हमसे वो कोई बात तो नहीं कहे, कुछ नहीं बोले। इनको फोन किए थे, इनसे बात हुई थी इनकी। इतना बड़ा कदम मनोज ने क्यों उठाया, वजह क्या थी? प्रॉपर्टी भैया, प्रॉपर्टी चाहिए था। इनकी माँ को, इनके बड़े भाई को प्रॉपर्टी चाहिए था। प्रॉपर्टी जान ले ली। जैसे कि मनोज ने जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मुकदमे कराए गए थे, परेशान लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आपकी क्या बात होती थी? आप उनकी बहन हैं, उनसे क्या बात होती थी आपकी? मेरा भाई काफ़ी दिन से परेशान था, काफ़ी परेशान था, इधर उधर बहुत भटकता था। उसे नहीं पता था कि उसके ऊपर मुकदमा हुआ है। जब उसे मुकदमा का कागज़ पता चला कि उसकी माँ, जो कि मेरी भी माँ है, कहना नहीं चाहिए, उस कोख से हम भी जन्म लिए, और मेरे भैया, बड़े भैया संतोष सोनी उसके ऊपर मुकदमा कर दिए। आज के 10 दिन पहले उसको मुकदमे की कागज़ मिली थी। वो हम लोग के पास भी भेजा, कहा दीदी देखो मम्मी ऐसे करती वैसे करती। वो काफ़ी दिनों से परेशान था, बहुत परेशान था। तो इधर वो फिर उसके बाद अपने परिवार को लेके घर छोड़ के 3 दिन इधर उधर भटक रहा था काफ़ी दिन, इस वकील के पास उस वकील के पास। तो सब यही कहते थे बेटा वो सीनियर सिटीजन है, क्या करोगे तुम, सीनियर सिटीजन है। वो समझ नहीं पाता था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो फिर उसने अपने बच्चों से और अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। उसको पता था कि मैं कुछ कर लूँगा तो इन लोग के ऊपर आँच आ जाएगी। तो वो अपने परिवार को सागंज उसके अपने ससुराल में छोड़ के आया। फिर चौकिया धाम जिस दिन हुआ था उसके पहले की ये सब घटनाएं हैं। चौकिया धाम गया, वहाँ बड़ी दीदी को और मुझे फ़ोन किया, दीदी ऐसी ऐसी बात है, समझ में कुछ नहीं है। हम लोग बहुत हिम्मत किए, भैया हिम्मत मत हारो, सब ही परिस्थितियाँ बिगड़ती है, फिर केस हुआ है हट जाएगा भैया, हम लोग समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, हट जाएंगे। केस क्या होता है, कुछ नहीं होता है मुकदमा। कहे भैया हमको 420 साबित कर दिए, पाप अपने पिता का कातिल साबित कर दिए, यही सब चीज़ वो बार बार हम लोग से कहता था। हम क्या कोई बात नहीं, कहने दो, माँ है वो, पर वो समझ नहीं पाया। उसके बाद कहाँ हम जा रहे हैं घर, तो हम लोग मना किए, जफराबाद मत जाना, आप जफरा मत जाओ, आप जाओ नैन्सी और परिवार के पास। शायद वो वहाँ चला हो गया होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आया, फिर मेरी छोटी बहन आई है, उससे पानी मांगा कि 1 गिलास पानी दे दो, वो पानी लिया, कमरे में गया। फिर उसके बाद उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत अपना किया। फिर मेरी बहन गई, कोई ठंडी लग रही थी उसको, तो अपना आग उग सुलगाई दी। उसके बाद उसने जो है क्या नाम से पूजा, मेरी बहन पूछी चाय पी लो, तो बोला कि नहीं नहीं पी गए। भैया पी लो चाहिए, ठंडा लग रहा है, तो क्या अच्छा ठीक है ला के दे दो। फिर उसके बाद अपना जो भी किया, क्या 12:54 पे एक मैसेज मेरे पे और एक मेरी दीदी के मैसेज आया, मेरी फैमिली का केयर करना, बाय बाय। ये मैसेज ये है, ये मैसेज ये है। उससे पहले उसने मुकदमे का कागज़ में मेरी माँ ने हम लोग का भी नाम। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी? ये हाईवे रोड पे है। उसका सपना था मैरिज लॉन बनवाने का, तो उसने जो है वहाँ पे एक पक्की बाउंड्री, एक मैरिज लॉन बनवाने के लिए एक अच्छी बाउंड्री, काफ़ी वो मेहनत करता, वो खुद मज़दूरों की तरह जा के कि कुछ पैसा बच जाए, वो मेहनत करता किया, सारा चीज़ बनवाया। और मम्मी को मेरे लगा कि वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और आदमी बनवाने के लिए
लोन लेता है, बनवाता है, फिर भरता है। तो बस ऐसी कुछ प्रक्रियाएं उसकी थी, उसने वो किया। मम्मी बहुत उसको प्रताड़ित की, बहुत कि तुम बेच जेबे, खा जेबे, ये वो कुल बहुत तुदई हरियर बासेब चला, बहुत उसको बोलती थी। पर वो बहुत शांत हो गया था। हालांकि वो भी बहुत मतलब पापा की तरह था, पर वो फिर पता नहीं कैसे बहुत शांत हो गया था, नहीं कुछ बोलता था, कुछ भी नहीं था। उस रात जब मैसेज देखे तो हमको तो पता नहीं था। एक बजे उसने मैसेज किया, 12:54 पे। अब रात को तो सब सोता है ना, अब मैसेज पे फ़ोन किया था तो हम लोग समझा भी लेते। जब 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैं देखी मैसेज, तो फिर हम तुरंत डायरेक्ट इसको फ़ोन किए। हम कहे उसको फ़ोन करो, देखो का पागलपंती कर रहे, पागल है क्या वो। तो ये फ़ोन करने लगू, लगातार फ़ोन करनी, फ़ोन नहीं उठा उसका, काफ़ी फ़ोन की। तो फिर हम पूजा को फ़ोन किए। पूजा, हम कहे जाओ देखो दरवाज़ा खोलो, क्यों नहीं खोल रहा है। तो पूजा खूब खटखटाई, नहीं खोल रहा था, बहुत खटाई, भैया खोलो खोलो खोलो, नहीं। तो हमको लगा वो गहरी नींद में सो गया होगा या बहुत डिप्रेशन में रहा होगा अपना। फिर बुला के लाई गोलू को, छोटे वाले भाई को, उससे भी बहुत प्यार वो करता था। फिर वो आया, खोला, नहीं खुला, नहीं खुला। सब लोग आए जब दरवाज़ा तोड़, जो वीडियो वो लगाया था उसी पे लगा के देखा। सब कोई समझ नहीं पाया क्या हो गया, ये सब अनर्थ हो गया। हम अपने भाई का मैसेज अगर सुबह जिस टाइम किया था देख लिए होते तो शायद आज हम लोग के साथ, हम लोग बहुत समझाए थे उसको, वो समझ नहीं पाया। जैसा कि उसने वीडियो, जो हम क्या बोले वो अपने वीडियो में सारा कुछ देख लिया। दुनिया तो यही कहती है ना, एक बहू ऐसी होती है। उसको पता था, इसलिए वो जानता था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, इसलिए इंसाफ की उसने गुहार लगाई। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि जो है इंसाफ दिलाइए। आप लोग कौन क्या नहीं कैसे जानते। न्याय, मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, आप क्या चाहती हैं आप लोग? हमारी मोदी योगी सरकार से बस एक ही विनती है कि जिस तरह से मेरा पति फांसी लगाया, तड़फड़ा के उसकी जान निकली, उसके हत्यारों को भी उसी तरह से फांसी हो। वो अपनी भतीजी कोमल को भी यहाँ लाके पाले पोसे, लेकिन उसके लिए चक्रव्यूह वही बना गई, चक्रव्यूह रचती गई। इतने बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है, उनके ससुराल वालों का भी बहुत हाथ है। उसके ससुराल वालों का हाथ है, उसका हाथ है। सिद्धांत सुशांत मेरे जेठ के 2 बच्चों को मारने पीटने की धमकी देते थे कि गोली से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे हम लोग की सुरक्षा के लिए। लेकिन वो तो माँ थी ना, तो माँ तो ऐसी होती नहीं है, तो माँ ऐसे कर सकती है? आप लोग को ये अंदाज़ा था क्या इसका? पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए भैया, सिर्फ हम लोग भी यही कैमरा भी लगा के हम अपना पति नहीं बचा पाए। बात का सवाल दीजिए, एक पति पत्नी ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, पर लोग कर देते ना, तब तो उनकी सुनवाई बड़ी तेजी से हो जाती है कि पत्नी ने कर दिया, किया होगा। अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं आप? यस वही मैं कर रही हूँ। तड़ी बड़ी है, एक माँ और बेटे का कोई नहीं है, पर आज का समय जो है ना, कलयुगी माँ भी हो सकती है। हालांकि सौतेली के बारे में ऐसा कहा जाता है, सगी के लिए नहीं कहा जाता है, पर आज ऐसा भी हो गया। हम भी उसी कोख से जन्म लिए, नहीं कहना चाहिए, पर मेरा भाई इस वीडियो में चीख के बोला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसने चीख के उसमें बोला है। हम लोग क्या बोले? हम लोग नहीं बोल सकते। उसने वो किसके वजह से की, क्या की? अब तो गुनहगार वो भी हैं और बड़े भैया गुनाह तो किए हैं, वो लोग गुनाह तो किए हैं। इसलिए क्या न्याय चाहिए? न्याय क्या है? जो मेरा भाई न्याय मांग रहा है वही न्याय हमें भी चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। उसके बच्चों को, एकदम छोटे छोटे बच्चे, अभी 1.5 साल का, 4 साल का और 7 साल का, उसके पढ़ने उड़ने की उम्र है। ये क्या करेगी अभी 26-27 साल की उम्र में? इसको न्याय दिलाइए। कैसे पढ़ाएगी, कैसे लिखाएगी, कैसे सब कुछ करेगी? कुछ तो नहीं बचा, कैसे करेगी? जो मेरा भाई चाहता था, हम लोग से बोला दीदी मेरी फैमिली का केयर करना, तो आज हम लोग उसके साथ खड़ेंगे। हम नहीं जानते हम कैसे उसकी मदद करेंगे, पर हम लोग जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। बस इसका आप लोग दीजिए, इसके साथ गलत ना हो, बस। अतुल सुभाष ने भी कहा था जस्टिस इज ड्यू। यही मांग यहाँ भी है कि न्याय अभी बाकी है, न्याय होना चाहिए।
जो होना था हो क्या गया। मामला था? क्या मामला था? जमीन जायदाद का मामला था। जो आरोप लगाया है कि माँ जो है उसकी प्रताड़ित कर रही थी। हम हाँ, आरोप लगाए माँ हैं। प्रताड़ित करती थी। भाई उनको करवाता था, बड़ा मेरा जेठ था, जेठ उनसे करवाता था, माँ वैसा ही करती थी। एक दिन तो 112 नंबर पुलिस बुलाया उसने। उस दिन हम थे नहीं, मुझे भाग के आए पूरा वहाँ से। परिवार लेके जौनपुर थे। पुलिस से रो रही है कि बबलू हमको परेशान करता था, मनोज हमें परेशान करता था। तो उन्होंने बुलाया, कहाँ है मनोज? तो मेरा छोटा देवर बोला वो तो है ही नहीं। जब वो जान गई कि अब तो नहीं है तो फंसेगा नहीं, तो छोटे वाले पे दबाव बनाया गया। हम लोग जौनपुर से भाग के आए। उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, इसलिए परेशान किया उसके था। दूसरे दिन प्रॉपर्टी के लिए परेशान किया था। पूरे घर में पूरे घर में वो देखिए सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगवाया था, डर के मारे। खाली डर के मारे कि माँ हम लोग को उल्टा फंसा रही है। पहले तो माने थे, अब तो मीडिया में चला गया। हमारे पति को न्याय चाहिए। मेरा पति गलत नहीं था। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आपके पति ने कुछ बताया था कि हाँ, मेरे पति ने सुसाइड एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आपसे कभी इस तरह की बातें करते थे? 3 दिन पहले आपको ले गए। नहीं ये सब बातें नहीं हमसे करता वो था, ये सब कहता करते था। ही नहीं थे। परिवार के साथ था, कहता था। जब वो भाई हर कोई कहता है, हर कोई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा, पर जब तक वो परिवार के साथ था, वो परिवार को छोड़ दिया वहाँ पे जाके। उसके बाद अच्छा वो जब चौकिया था में था तो हम लोग के पास फोन किया दीदी ऐसे तो हम लोग डांटे घर मत जाना तुम। 3 दिन से वो घर से बाहर था, हम लोग डांटे उसे कि जाना मत घर पे, तुम जाओ अपने बच्चों पर। और बीवी बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या करे, नहीं समझ पा रहा था वो कुछ नहीं होना कौन सी चाहिए। प्रॉपर्टी थी जिसके लिए इतना बड़ा मामला हो गया? बस यही सब। बाईपास रोड पे एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मैरिज लॉन के लिए उसे पूरी बाउंड्री करवाई थी, वही प्रॉपर्टी चाहिए थी उन्हें। तो प्रॉपर्टी किसकी थी? घर की थी या उन्होंने दो खरीदा? बच्चों नहीं, की थी। प्रॉपर्टी उसमें घर की थी। पापा को मेरे ये आभास था कि मेरी बीवी पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे एक वसीयत पहले 7 लोग भी, बाद में उन्होंने वसीयत चेंज किया 2 बच्चों के नाम से, क्योंकि उन्हें आभास था कि इन 2 बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने 2 बच्चों के नाम से। ये बात मेरी मम्मी को, मेरे भैया को नहीं पसंद आता था। अच्छा, हम लोग को वसीयत हाँ, पहले जो वसीयत था वो 7 लोगों के नाम से था, वो मम्मी के कहने के अनुसार सब। 24/12/24 को मनोज कुमार नाम के व्यक्ति जो कि जफराबाद थाने के अंतर्गत रहते हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस संदर्भ में 2-3 वीडियो आए हैं सामने, उसमें इस बात का उल्लेख है कि पारिवारिक संपत्ति के विवाद के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इस संदर्भ में की जा रही है। मुख्य आरोपी इसमें किसको बनाया गया है? परिवारीजन ही है, उसमें उनकी मां मुख्य आरोपी हैं, इसके अलावा उनका भाई और उनके बच्चों पे आरोप लगाया है उसमें तहरीर में। तो क्या मुकदमा इसमें हत्या की दर्ज हुई? किस इसमें हत्या के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.